जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री जानकी 24। जैसा कि मैंने बताया था कि 2023 में श्री जानकी 24 एक बैच लेकर आ रहा है गीतांजलि 2.0, जिसमें आप लोग बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी पीटी, बीपीएससी पीटी एंड बिहार एसआई, यूपीएसआई एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़े बिल्कुल फ्री में। आज अर्थमेटिक्स का एक चैप्टर परसेंटेज शुरू किया जा रहा है। देखिए, परसेंटेज का हिंदी अर्थ क्या होता है? प्रतिशत, यानी कि प्रति 100, प्रति मतलब बटा और शत मतलब 100, 1/100। 1/100 का अर्थ क्या होता है? 1/100। तो 1/100 का अर्थ क्या होता है कि मान लीजिए कि ये कोई डिब्बा है और इसमें 100 यूनिट सामान भरा है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके 100 भरा है। 100 यूनिट इसमें रखा जा सकता है, लेकिन रखा कितना गया है? सिर्फ 1 यूनिट, सिर्फ 1 यूनिट। अब मान लीजिए 4/5 हम लेते हैं। 4/5 इसका अर्थ क्या होता है कि 5 जगह था लेकिन रखा कितना गया? 4। अब आइए परसेंटेज को वर्बली सॉल्व करने के लिए इसके कुछ एथी पर आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, नॉलेज ऑफ फ्रिक्शन, भिन्न का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि भिन्न का अर्थ क्या होता है। और तीसरा, रिलेशन ऑफ फ्रिक्शन टू प्रॉब्लम, यानी कि आप सवाल के साथ उसका संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं। चौथा, फिलिंग डाटा, आप डाटा को किस तरह फिल कर सकते हैं। और पांचवा होता है लैंग्वेज, आप लैंग्वेज से किस तरह खेल सकते हैं। तो आइए हम लोग फ्रिक्शन के देखते हैं। तो देखिए 1, ये 1 का अर्थ कितना हुआ? 1 में भी 1 छिपा है, तो 1 पर 1, तो 100 पर ये वैल्यू कितनी होगी? 100 पर ये वैल्यू कितनी होगी? 100%। कितनी हो जाएगी? 100%। देखिए, ये परसेंटेज यहाँ पर फ्रिक्शन लिखा जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज इन डेसिमल लिखा जाएगा और यहाँ पर परसेंटेज लिखा जाएगा। तो देखिए इसका भी अर्थ कितना होगा? परसेंटेज में भी वैल्यू कितनी होगी? 100%। वही हम बात करते हैं 1/2। 1/2 इसका कितना हो जाएगा? 50%। 50%। 1/3, 1/3 का अर्थ कितना होता है? 33.33%। कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। अब देखिए इन वैल्यू को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सवाल को बनाने के लिए, क्योंकि सवाल में या तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा या फिर इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो आप इसका अर्थ समझेंगे तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू को वहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप लिखेंगे, ये देखो परसेंटेज है, बटा परसेंटेज हटेगा, 1/0 होगा, फिर इसे हटाओगे इस तरह से, तो मतलब कि इसमें टाइम ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देंगे और इस तरह से 25 तक हमें याद रखना पड़ेगा। 1/4 इसका कितना हो जाएगा? 25%। 25%। 1/5 ये देखिए 1/5 कितना होगा? 20%। कितना हो जाएगा? 20%। आप इसे याद रख ले, नहीं तो आप लोग को देखिए इस तरह की पीपीटी मिल जाएगी, इस तरह की, जिस पर पूरा लिखा रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 1/6। जब 1/6 हम लोग करेंगे तो ये कितना होगा?
16.66% या फिर 16/2/3%। 1/7, जब 1/7 करेंगे तो कितना होगा? 14.28% या फिर 14/2/7%। उसी तरह से 1/8, जब 1/8 करेंगे तो कितना होगा? 12.5%। 12.50% या फिर 12/1/2%। 1/9, 1/9 का मतलब क्या होता है? तो ये होगा 11.11% या फिर 11/1/9%। उसी तरह से 1/10, जब 1/10 हम लोग करेंगे तो ये कितना होगा? 10% होगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में भी देख लेते हैं। बिल्कुल देखिए यही दिया हुआ है। अब चलते हैं आगे। आगे देखिए 1/11, 1/11 कितना होगा? तो 9.09% या फिर 9/1/11%। आपको ये वैल्यू 1 से 25 तक याद करनी पड़ेगी, तब आप पेपर में वर्बली सॉल्व कर पाएंगे। और इसका यूज क्या है मैं कुछ समय बाद आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए जैसे 1/12, 1/12 कितना होता है? तो 8.33% या फिर 8/1/3%। 1/13, 1/13 कितना होगा? तो 6391, 7.69% या फिर 7/9/13%। वही 1/14, 1/14 कितना हो जाएगा? तो 7.28% या फिर 7/1/7%। यहाँ पर देखना कि कहीं कभी कभी क्या करता है कि 9 भी दे देता है। तो भाई वो 9 दे सकता है क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू ये होगी, ये होगी, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्योंकि जब हम या इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/14 है, 14/1 तो 100 पर कितना होगा? तो जब 100 को 14 से भाग देंगे तो एग्जैक्ट थोड़े नहीं काट पाएगा, एग्जैक्ट नहीं काटेगा, इसलिए कभी कभी 9 कर देता है, नहीं तो ज़्यादातर 8 ही देखने को मिलता है। 1/15, 1/15 कितना होता है? तो 6.66% या फिर 6/2/3%। 6/2/3%। आप लोग मैच कर लीजिए, देख लीजिए। एज इट इज आप लोगों को ये पीपीटी प्रोवाइड करा दी जाएगी। 15 हो गया, 16 देखते हैं। 1/16, 1/16 कितना होगा? 6.25% या फिर 16/1/4%। 1/17, 1/17 कितना होगा? तो 5.69% या फिर 5/15/17।
परसेंट, क्योंकि 17 5 85 और 15 100 बट्टा 17 आ गया। 1/18, 1/18 कितना होगा? तो 5.55%, या आप लिख सकते हैं 5 सही 5/9%। 1/19, 1/19, तो 1/90 कितना हो जाएगा? 5.19 बचे 95, बचा कितना? 5, यानी कि 26%। और ये कितना होगा? 5 सही 5/19%। यहाँ देखना, यहाँ पर क्या है? 9 है और यहाँ पर कितना है? 19 है। कंफ्यूज मत हो जाना। उसके बाद देखते हैं 1/20 का। 1/20 कितना होता है? 5%, 5%। चलिए देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। 20 तक हो गया और 5 तक याद करना है। 1/21, 1/21 कितना होगा? 4.21 इतना हो जाएगा। बच गया 16, 76%, या फिर 4 सही 16/21%। 1/22, 1/22 कितना होगा? 4.54%, या फिर 4 सही 6/11%। उसी तरह से 1/23, 1/23 कितना होगा? 1/23 है, तो ये देखिए 4.34%, या फिर 4 सही 8/23%, 8/23%। एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा है। 4 सही 8/23% रहेगा। 1/24, 1/24 कितना होगा? 4.16%, या फिर 4 सही 1/6%। 1/25, 1/25 कितना होगा? 1/25, रुक जाओ, दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये तो 24 है। 1/25, 1/25 कितना हो जाएगा? 4%, 4%। इसके अतिरिक्त कुछ और वैल्यू है जो सवाल में अधिक देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग याद रखेंगे। जैसे कि 1/14, 1/40, 1/40 कितना होता है? 2.5% के बराबर होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई 100 कीजिएगा तो देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा और ये कितना होगा? 5/2, यानी कि ये 2.5% के बराबर हो जाता है। 1/40 कितना होगा? 2.5% के बराबर। इसके बाद 3/8 मोस्ट इम्पोर्टेंट कितना होगा? तो देखिए 1/8 हम लोग जानते हैं कितना होता है? 12.5%। तो इसका 3 गुना है तो 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 37 सही 1/2%, 37.5%। फिर 5/8 देखने को मिलता है, 5/8
जो कि 62.5% होता है। इसके अतिरिक्त आपको 4/7 मिलेगा। तो देखिए 1/7 कितना होता है, तो 14 सही 2/7। तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से करेंगे तो कितना होगा, 14 चौका 56 हो गया, और 4 दूनी ये कितना हुआ 8/7। तो एक्चुअली 8/7 जो है, तो ये देखिए ये तो इससे बड़ा है, तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, 56 प्लस 1 सही 1/7, जो कि 4/7 की वैल्यू कितनी होती है, 57 सही 1/7 ये मिलेगा। इसके बाद मिलता है 5/7, इसे भी स्टार मार लेना। 5/7 ये कितना होता है, तो 71 सही 3/7% होती है ये। इसके बाद आपको मिलेगा 5/6। तो 5/6 देखिए, एक तो हमें 1/6 याद है कि 1/6 होता है कितना, 1/6 होता है 16 सही 2/3। तो हम लोग इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%। या फिर हम लोग 5/6 को ऐसे नहीं लिख सकते, 1 - 1/6। तो 1 की वैल्यू कितनी होती है 100%, और 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, तो 16 सही 2/3%। तो देखिए घटाया कैसे जाता है, ये पूरा कितना हुआ 100, और ये कितना है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। तो आप 16 की जगह 17 घटा लीजिए, तो 100 में से 17 घटाइएगा तो कितना बचेगा 83, और इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 3 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा 1। तो उस 1 को ऊपर लिखिए, और ये एज इट इज 3 का 3 लिख दीजिए, आ गया इतना परसेंट। चलिए एक और आपसे हम पूछ लेते हैं कि 11/12 बताओ कितना होगा। 11/12 कितना होगा, तो हमें 11/12 को इस तरह लिख सकते हैं, 1 - 1/12 ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 की तो वैल्यू कितनी हो गई 100%, और 1/12 कितना होता है, तो 8 सही 1/3, 8 सही 1/3। तो हम लोग क्या करेंगे कि 8 की जगह पर कितना घटा देंगे 9 घटाएंगे, तो 100 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 91, और 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2, और ये 3 का एज इट इज हो जाएगा इतना परसेंट। इस तरह से पूरी मैं चार्ट आप लोगों को दे दूंगा, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए एक ये है 25 तक हो गया है, ये भी करा दिया हूं। हाँ ये भी आप लोग देख लो, ये भी हो ही गया है। 2/3 बोल रहा है, तो 1/3 हम लोग जानते हैं कितना होता है 33.33%, 33.33%। तो चूंकि ये 33.33% होता है, तो ये 2 का तो मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 66.66% होगा, 66.66% हो जाएगा। फिर 4/5, देखिए 4/5, तो चूंकि 1/5 हम लोग जानते हैं कितना होता है 20% के बराबर, तो 4/5 ये इसका कितना है 4 गुना है, तो इसका भी तो हम लोग 4 गुना कर देंगे। जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, इतना की वैल्यू हो जाएगी 80%। फिर आइए 3/4, तो 1/4 होता है 25%, तो 3/4 3 से गुणा कर दिए 75%। 5/11, 1/11 कितना होता है, तो 1/11 कितना होता है, तो 9 सही 1/11%। तो हमें निकालना कितना है 5/11। तो जब 5/11 5 से गुणा कर देंगे तो 9 × 5 = 45,
और ये कितना होगा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये 11 इतना परसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में 7/11, तो 1/11 इतना होता है, तो 7/11 कितना होगा, तो देखिए 7/11 7 गुना करना है, तो 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63 63, और जब इससे 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 7/11%, 7/11%। अब आता है 10/11, 10/11, तो वही काम करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर है 4/9, देखिए 4/9, तो 1/9 कितना होता है, 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9% मैंने बताया, तो 4 का मल्टीप्लाई है, तो 11 को 4 से करेंगे तो 44 सही 4/9% हो जाएगा। उसी तरह 7 से करेंगे तो 77 सही 7/9% होगा। नेक्स्ट देखते हैं ये भी तो वही है, एक मिनट 15 हम लोग देखा, 16 देखिए ये करा चुका हूँ 16 नंबर, 17 भी हो गया है कि 1/5 होता है कितना 20%, तो 3/5 ये 3 गुना है तो 20×3 60% हो जाएगी। अब इसका अपोजिट देखिए ये भी हो चुका है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा 1/15, तो 1/15 कितना होता है 6 सही 2/3%, तो हमें कितना का निकालना है 11/15 का, 11/15 का, तो 11/15 का, तो 11 से मल्टीपल कर देंगे तो 11 छक 66 होगा, और 11 दूनी 22/3, तो 22/3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 7 सही 1/3, तो ये 7 क्या होता है इसमें ऐड हो जाता है, जब इसमें इसे ऐड करेंगे तो 66 और 7 कितना होगा 73 सही 1/3%, 73 सही 1/3%। नेक्स्ट देखते हैं 1/16, 1/16 कितना हुआ था 6 सही 25%, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, या फिर हम लोग लिखे थे 6 सही 1/4, तो 11 से करेंगे तो कितना 11 छक 66 और ये 4 11 हो जाएगा, यानी कि 11 छक 66 हुआ, फिर 11 करेंगे तो 2 और देगा, यानी कि 68 सही 3/4% हो जाएगा। देखिए 1/24, तो हमें 1/24 और 1/48 पूछा है कितना होगा 1/48, तो चूंकि 1/24 हम लोग पढ़ा था कि कितना होता है 4 सही 1/6, तो ये कितना है 2 से भागा दिया गया है, जब उसे 2 से भागा दिया गया है तो इसे भी हम लोग 2 से भागा देंगे, और 2 से जब भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 सही 1/12%। भाग देने की क्रिया समझ में आई। पहले देखो ये रियल में ये क्या होता है कि ये 4 + 1/6 लिखा रहता है, तो हमें तो 48 लेने के लिए 48 लेने के लिए पूरी को 2 से भागा करना पड़ेगा इधर भी, तो हम पूरा इतना को जब 2 से भागा करेंगे तो ये देखिए 2 कट कर कितना हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1/12 हो जाएगा। इसे हम लोग किस तरह लिख सकते हैं 2 सही 1/12%, 2 सही 1/12%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया 17/48 निकाल लीजिएगा, ये भी निकल जाएगा,
अब इसका अपोजिट चलते हैं। हाँ ये देखिए 43/6 को आप परसेंटेज में बदलिए। तो देखिए 43/6 है, 43/6 है, इसे हमें परसेंटेज में बदलना है। तो हम लोग सबसे आगे करेंगे कि इसे भाग करेंगे। तो इसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 7 सही 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं। 7 सही सच्छक 42 और 1 43, 43/6 इसे लिख सकते हैं। जब ये 43/6 लिख सकते हैं तो ये तो इंटीजर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 की वैल्यू होती है 100, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 700। तो 700 ये ऐड होगा प्लस 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%, यानी कि ये टोटल कितनी होगी 716 सही 2/3% हो जाएगी। 716 सही 2/3% होगी। उसी तरह है कितना 13/7, देखिए कितना है 13/7। 13/7 का मतलब क्या होगा, तो 13/7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए 2 सही फिलिंग, मैंने बताया था ना फिलिंग ऑफ डाटा। आप डाटा को कैसे फिल कर सकते हैं, एक तो है कि आप 1/7 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन इससे अच्छा रहेगा कि आप 13/7 को 2 माइनस 1/7 फिल कीजिए, क्योंकि 7 दूनी 14 में से गया 13/7 हो जाएगा। तो 2 तो इंटीजर वैल्यू है, 1 की वैल्यू होती है 100, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो ये 200 परसेंटेज हो जाएगा। और 1/7 कितना होता है, तो 14 सही 2/7%। और घटाने का तरीका मैंने बताया था कि इससे एक ज़्यादा घटा लो, 14 है तो 15 घटेगा, तो कितना होगा 185। और ये देखिए ये 7 है तो 2 इसमें से घटेगा, तो कितना होगा 5/7%। इस तरह से फिर उसी तरह 35/6, तो 35/6 को हम लोग फिल कर सकते हैं 6 माइनस 1/6 से, 6 माइनस 1/6 से। तो ये कितनी हो जाएगी, ये तो 600 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 1/6, यानी कि 600 माइनस 16 सही 2/3%, यही होगी ना। तो 600 में से 16 की जगह हम लोग क्या घटाएंगे 17 घटा देंगे, तो 583 सही 1/3%। अब देखिए हमें 1/6 याद था तब ना हम इतना जल्दी पहुंच गए। अब मान लो हमें निकालना है 29/3 को, तो 29/3 को हम सीधा लिख सकते हैं कि भाई 10 माइनस 1/3 कर सकते हैं। 10 माइनस 1/3, 10 कितना होगा 1000 होगा, 1/3 कितना होगा 33 सही 1/3 होता है। तो हम 34 घटाएंगे, तो 34 घटाएंगे तो कितना होगा 66, यानी कि 966 सही 2/3%, इतना हो जाएगा 966 सही 2/3%। उसी तरह 71/12 है, तो 71/12 को हम लोग किस तरह फिल करेंगे बरछक 72, यानी कि 6 माइनस 1/12, ये कितना हो गया 600 हो गया। और 1/12 कितना होता है 8 सही 1/3, 8 सही 1/3। तो 600 में 8 की जगह हम लोग 9 घटा देंगे, यानी कि 591 सही 2/3% होगा। 591 सही 2/3% होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए अब अपोजिट चलते हैं। अपोजिट देखिए 17.5% है, 17.5% है। इसको फ्रिक्शन में हमें चेंज करना है। फ्रिक्शन में तो देखिए आपको अगर जो मैंने फ्रिक्शन वैल्यू परसेंटेज एंड डेसिमल और परसेंटेज ये पढ़ाया, अगर आपको ये याद है तो आप तो बहुत आसानी से, नहीं तो आप दूसरों की तरह करने लगेगा 17.5% परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे, बटा 100 करोगे,
फिर ये हटाओगे इतना, इस तरह घटाने में टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो अब हम लोग इसे किस तरह से बना सकते हैं, हमें 2.5% के वैल्यू याद है। 2.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/40। तो ये देखो 7 का मल्टीपल है कि नहीं इसका, 7 का मल्टीपल, और कोस है 7 का, तो ये कितना हो जाएगी 7/14। एक तो है ये तरीका बनाने का। दूसरा है कि हम लोग 15% प्लस 2.5%, 2.5%, या फिर 20% माइनस 2.5% कर सकते हैं। अब एक 20% की वैल्यू हमें याद है कि 20% होता है कितना, 1/5, और 2.5% कितना होता है 1/40। इस तरह 15% कितना होगा 3/20 प्लस 1/40। तो ये देखो इससे भी करोगे तो 7/40 आएगा, इससे भी करोगे तो 7/40 आएगा। तो ये बनाने का तरीका जो है अपना खुद फीलिंग डाटा कीजिए, और कौन सा आसान पड़ेगा ये खुद आप लोग ये थी कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इसी का, 1 मिनट, हाँ देखिए 164%, 164% को देखिए हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, 100% प्लस 64%, 100% प्लस 64%। 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 लिखेंगे, प्लस 64%, 4% हम जानते हैं कि कितना होता है, 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25 की होती है, 25 की 4%। तो ये कितना है 16 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे हम 16 से मल्टीपल कर दिए, 1 प्लस 16/25, यानी कि हमारी संख्या कितनी बनेगी 17/25। नेक्स्ट है 15 सही 5/8%, 15 सही 5/8%। अब इसे फ्रिक्शन में हमें चेंज करना है, तो 15 सही 5/8%, 15% का तो हम जानते हैं कितना होता है 3/20, 5/8 8 है। चलिए इसे भी चेंज कर दिया जाए। देखिए 15 सही 5/8%, तो ये देखिए ये इसी मेथड से आसान हो जाएगा कि 15/8 से 5/25 से 125/800। ठीक, जब इसे काटेंगे हम लोग तो ये 5 होगा और ये कितना होगा 4 होगा, यानी कि ये वैल्यू कितना का है 5/32 की वैल्यू है, कितनी की है 5/32 की है। उसी तरह 35 इंटू कितना है 5/7, 35 है 5/7, तो हम लोग चेंज कर लीजिएगा। ये देखिए ये भी उसी टाइप का है, इसमें देखिए 342.84% है, या फिर 538.33% है। तो देखिए 538.33% दे रखा है, तो ये देखिए 500 के तो फ्रिक्शन वैल्यू एज इट इज 5 हो जाएगी, तबे हम निकालनी कितनी की है 38.33% की, 38.33% की। तो हम लोग सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद 5 प्लस मान लो 1/k आ गया, तो इसका हम लोग आंसर कर देंगे। चलिए इस स्लाइड में इतना ही है हम लोग। और अब देखिए सवाल किस तरह से आएगा, जैसे कि आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग सवाल पर चलेंगे। सवाल देखिए परसेंटेज में किस तरह से हमने डिवाइड कर रखा है। पहला नंबर का किया करेंगे,
कि जिसमें एक संख्या से रिलेटेड सवाल होगा, 2 संख्या से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा। इसके बाद हम लोग चेंज इन एरिया एंड वॉल्यूम करेंगे, फिर इनकम करेंगे, इनकम जिसमें एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम टैक्स के सारे सवाल आ जाएंगे। इसके बाद इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन के बाद एग्जाम करेंगे, एग्जाम के बाद मतलब कि परसेंटेज को बांटा गया है और उसी के एक एक भाग को लेकर चलेंगे। और पहला दिन हम लोग नंबर पर करेंगे और नंबर पर देखिए 2 दिन तक काम चलेगी। 2 दिन पूरा होने पर आप इसके बाद हम लोग चेंज इन एरिया एंड वॉल्यूम करेंगे, इसके बाद इनकम करेंगे, इनकम के बाद इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन के बाद एग्जाम करेंगे और सारा क्वेश्चन वर्बली करेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आप लोग को देखिए बेसिक पढ़ा दूंगा, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स उसका बताऊंगा और पेपर में वर्बली कैसे सॉल्व करते हैं उसे भी बताऊंगा। इसलिए आप लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड जो होगा उसे जरूर देखिए। धन्यवाद।